दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान की बहुचर्चित भर्ती रीट परीक्षा की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी व अन्य परीक्षाओं में ओएमआर संशोधन के बारे में। एक हाईकोर्ट का बहुत बड़ा आदेश आया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी विद्यार्थी जीवन से संबंधित इसी तरीके के अपडेट्स मिलती रहे। चलिए, यहाँ पर जैसा कि लिखा है कि रीट परीक्षा दंगा, ट्रैफिक और भूख से तो बचा लिया। चूँकि बहुत सारे दावे किए गए थे सरकार की तरफ से, और काफ़ी जैसे कि किराया माफ़ कर दिया गया, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो की गई, और ज़्यादातर जो राजस्थान है उसको बंद रखा गया, ताकि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे, विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पेपर लीक, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की जो खबरें हैं वो लगातार राजस्थान से आ रही हैं, और ऐसे आरोप लग रहे हैं राजस्थान सरकार पर कि राजस्थान की जो सरकार है वो रीट परीक्षा में भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाई, और अब मांग शुरू हो गई है परीक्षा को रद्द करने की। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो इस परीक्षा में ना हुई हो, चाहे वो लगभग प्रत्येक परीक्षा केंद्र से, सभी जिलों से सर्वर पकड़े गए हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस पकड़ी गई हैं। एक दो ब्लूटूथ डिवाइसेस नहीं है, सैकड़ों में ब्लूटूथ डिवाइसेस पकड़ी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चप्पल में ब्लूटूथ से नकल करते बीकानेर में कोचिंग संचालक ने कराई व्यवस्था। अभ्यर्थियों ने 1.5 करोड़ में सौदा किया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इतना पैसा छात्रों के पास है तो वो लोग नौकरी के लिए आवेदन क्यों करते हैं? बताया जा रहा है कि 7 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए में ऐसी जो चप्पलें हैं वो बेची गई हैं, और छात्र इन्हीं को पहन करके आए थे। जिनके पास ब्लूटूथ डिवाइसेस मिली हैं उन छात्रों के यहाँ पर नाम भी है कि परीक्षा केंद्र जोधपुर से कुलदीप बिश्नोई, हनुमान बिश्नोई प्रतापगढ़ से, मनोज बिश्नोई उदयपुर से, रिक्षपाल बिश्नोई जयपुर से, गंगाराम जयपुर से, मनोज टांडी लुड़करण सर परीक्षा केंद्र से, और संदीप गोदारा जयपुर से, मालाराम बिश्नोई प्रतापगढ़ से, निर्मल बिश्नोई। ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो पुलिस के द्वारा जारी की गई है। ये मात्र उन विद्यार्थियों के नाम हैं जिनकी जो पकड़े गए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो। तो बहुत बड़ी लिस्ट है ये, और आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये देख सकते हैं आप लोग। इस वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो भर्तियां होती हैं उसके लिए कुछ नियम बन सके, कोई बड़े कानून बन सके इन माफियाओं को रोकने के लिए। और चूंकि ये प्रत्येक देश के प्रत्येक कोने में होता है, प्रत्येक जिले में होता है, इस पर लगाम लगना जरूरी है। विद्यार्थी हजार 2,000 किलोमीटर चल करके परीक्षा देने राजस्थान गए थे, और इस तरीके की घटनाएं जब होती है तो विद्यार्थियों का क्या हाल होता होगा। ये देखिए, लिखा पेपर लीक 10 बजे से होना था शुरू। सुबह लगभग 8:32 पर ही कांस्टेबल के मोबाइल पर पेपर आ गया था। एक बात और बता दें, जिस कांस्टेबल के मोबाइल पर पेपर आया था उसकी पत्नी भी रीट की जो परीक्षा वो दे रही थी। वहीं पर समाचार पत्रों में लिखा है कि हाईटेक नकल, चप्पल में ब्लूटूथ और कानों में माइक्रो ईयरफोन लगा करके विद्यार्थी आए थे। भारी लापरवाही यहाँ सामने निकल करके आई है रीट परीक्षा को लेकर के। जैसे यहाँ पर लिखा, आधा घंटा तक पेपर नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां पर विद्यार्थियों को समय से पेपर भी नहीं दिया गया। विद्यार्थियों ने जम करके हंगामा किया, उसके बाद में इन विद्यार्थियों को पेपर दिया गया। और कमला देवी इंटर कॉलेज में तो समस्या ही है। और यहाँ पर देखिए, लिखा है सवाई माधोपुर जिले के कुछ परीक्षा केंद्रों पर यह गड़बड़ी सामने आई है। पेपर आउट वाली, पेपर शुरू होने से पहले वहां पर पेपर पहुंच चुका था बाहर, गेट के बाहर। पुलिस ने 2 पुलिसकर्मियों सहित 8 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर के मोबाइल में रीट का जो पेपर है वो मिल गया है, जिस सुबह लगभग 8:32 पर फोटो खींची गई थी। कांस्टेबल के अलावा सवाई माधोपुर शहर उप अधीक्षक के रीडर यदुवीर सिंह तथा 2 अन्य को परीक्षा से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, और इसके बाद में परीक्षा केंद्र पर ही दोनों पुलिसकर्मियों की पत्नियों सहित 4 परीक्षार्थी महिलाओं की पहचान करके उनकी कॉपी में नोट भी डाला गया। परीक्षा केंद्र से निकलते ही चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि पेपर कोषागार तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया था। सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के पास है। तो कभी पुलिस पर दोष मढ़ दिया गया, तो कभी कर्मचारियों पर दोष मढ़ दिया गया, कभी सरकार पर दोष मढ़ दिया गया, कभी परीक्षा केंद्र पर दोष मढ़ दिया गया। लेकिन सारा का सारा दोष है किसका आखिरकार? और इसी तरीके की जो सूचना है वो अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार ने ट्रैफिक जाम से तो बचा लिया, लेकिन पेपर को नहीं बचा पाई।
ये देखिए लिखा हुआ, भगदड़ उत्पाद जाम से तो बचा लिया पर पेपर लीक नहीं बचा सके। और इसके लिए अब एक बड़ा आंदोलन भी होने वाला राजस्थान में 30 तारीख को पेपर रद्द करने के लिए और जांच के लिए। यहाँ पर विद्यार्थी देखिए लिख रहे हैं कि बहुत दिनों से सरकार से मांग कर रहा था कि सख्त से सख्त गैर जमानत कानून बनाओ जिससे फर्जीवाड़ा करने वालों में डर बना रहे। कोई कानून ही नहीं है जिसकी वजह से कोई डर नहीं है। और 30 सितंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक जयपुर पहुंचे। इस भर्ती में जो भ्रष्टाचार हुआ है इसको लेकर के जयपुर के जो विद्यार्थी हैं वो 30 तारीख को 10 बजे पहुंचेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा जो छात्र हैं वो सोशल मीडिया में अपने वीडियो डाल रहे हैं, कमेंट डाल रहे हैं। और बेटी मेमोरियल कल्याण संस्था कॉलेज में अपना रीट का एग्जाम दिया था। उस एग्जाम में मेरे पास मेरा पेपर मुझे खोलने से पहले पूरा खुला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। और जब कहा मैंने नहीं, मैं पीछे वाले को पूछा, उसका भी खुला हुआ था। और जब कहा तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पसीने से खुल गया ना। हमें वो सील जो खोलते हैं उसमें साइन करवाया, पहले खुद खोला और बाद में उनसे साइन करवाया। और जब कहा तो हमें दबाया गया, जोर से दबाया गया। तो आए और ये कहे कि आपकी वीडियो हो रही है, आपकी ये बात आगे जाएगी। और जब पूछा वीडियो मांगा तो मना कर दिया। डायरेक्टर से को कहा, डायरेक्टर ने यही सामने भी नहीं किया उसने, तो हमने इतनी वो कही उनको, लेकिन वो सामने भी नहीं आया और ये कह दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है आपके लिए ये करने के लिए। स्टाफ तो यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं छात्र जो है इस तरीके से सोशल मीडिया में वीडियो डाल रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइसेस, चप्पल इत्यादि तो मिली ही हैं और बहुत सारे परीक्षा केंद्र में सॉल्वर भी मिले हैं। और इसके साथ साथ में जब इनको उत्तर पुस्तिकाएं, प्रश्न पुस्तिकाएं दी गई हैं तो वो भी सील बंद नहीं थी। ना तो क्लास में पैकेट बंद आया था और ना ही जो प्रश्न पुस्तिका होती है वो बंद मिली थी इन विद्यार्थियों को। वहीं पर विद्यार्थियों ने ऐलान कर दिया है परीक्षा को दोबारा करवाने के लिए। लिखा है अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जो परीक्षा वो पुनः आयोजित करवाई जाएगी। चूंकि किसी परीक्षा केंद्र में एक घंटा देरी से पेपर दिया गया है। संवाददाता जुगल किशोर जुड़े हैं। जुगल बताइए क्या ताजा जानकारी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो जी न्यूज़ है और बड़े बड़े समाचार पत्र हैं वहाँ पर भी इस तरीके की न्यूज़ आ रही है। देखते हैं अब सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। वैसे पूरे देश को एक इसके लिए प्रधानमंत्री को खुद संज्ञान में लेना चाहिए कि जो भी भर्तियाँ होती हैं उसमें इस तरीके की जो धांधलियाँ वो क्यों होती हैं। इसके लिए कोई संसद से ही कोई ठोस कानून बनना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार मुक्त जो परीक्षाएं हैं वो समय से पूरी हो सके। वहीं पर अगर कट ऑफ की बात करें तो चूंकि पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है लेकिन जो पेपर है वो काफ़ी आसान आया था, इसलिए बताया जा रहा है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। वन लाइनर क्वेश्चन थे, विद्यार्थियों को ना तो गणित में ज़्यादा समस्या हुई ना तो सामान्य अध्ययन में समस्या हुई और इसकी वजह से और भ्रष्टाचार की जो सूचना है वो भी काफ़ी ज़्यादा आई हैं। इसकी वजह से रीट का जो लेवल 2 जो है सुबह पाली में जो पेपर हुआ था लेवल 2 का हुआ था और जो सेकेंड पाली में जो परीक्षा हुई थी वो लेवल 1 की परीक्षा हुई थी। चूंकि प्रयागराज से भी और उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है तो ज़्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना है कि पेपर आसान था, इसलिए जो कट ऑफ वो ज़्यादा जाएगी। अगर लेवल 2 की बात करें तो जानकारी मिल रही है कि लेवल 2 का जो कट ऑफ है वो 125 के आसपास जाना चाहिए, 125 के आसपास। और जो लेवल 1 का जो कट ऑफ है वो विद्यार्थियों का कहना है कि 130 या 132 के आसपास लेवल 1 की जो कट ऑफ है वो जा सकती है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों अगर परीक्षाओं की बात करें तो इसमें किसी ऐसा नहीं था कि किसी खास पोर्शन से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे। जो सिलेबस जारी किया गया था रीट का लगभग पूरा सिलेबस कवर किया गया था, सभी क्षेत्र से सवाल पूछे गए थे। हालांकि ये जो कट ऑफ है वो हाईएस्ट कट ऑफ है, इससे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो रीट की नहीं जानी चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो लेवल 2 की 125 के अंदर ही रहेगी, यानी कि 120 से लेकर के 125 के आसपास। और जो लेवल 1 है जो शाम मीटिंग में जो परीक्षा हुई थी वो 130 से लेकर के 125 के अंदर ही रहेगी। 150 प्रश्न पूछे गए थे और निगेटिव मार्किंग चूंकि थी नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसकी वजह से भी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जा रही है। और पेपर का पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है। बात कर लेते हैं टीजीटी, पीजीटी व अन्य परीक्षाओं की ओएमआर संशोधन पर हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश आ गया है। विद्यार्थी अक्सर गलतियां कर देते हैं। अभी पीजीटी के रिजल्ट आया, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनके 109 नंबर थे, 110 नंबर थे संस्कृत में और उनका चयन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सीरीज़ नहीं भरी थी, किसी ने रोल नंबर नहीं भरा था।
तो इनको लेकर के बहुत सारी याचिकाएं जो विद्यार्थियों ने डाली थी, लगभग 99 से ज़्यादा याचिकाएं थी। सभी याचिकाओं को कनेक्ट कर दिया गया था और उस पर सामूहिक जो निर्णय है वो आ गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो OMR होती है, जो उत्तर पुस्तिका होती है, उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वो होता है जिसमें विद्यार्थी जो है वो रोल नंबर भरता है, अनुक्रमांक भरता है और रजिस्ट्रेशन नंबर इत्यादि भरता है, और उसमें सेंटर कोड भी होता है और जो बुकलेट की सीरीज होती है वो भी होती है। और विद्यार्थी जो है अगर इसमें गलती करेंगे, इस भाग में गलती अगर करेंगे, जैसे बालक वर्ग या बालिका वर्ग भरना है आपको, या आपने कोई गलती सीरीज में कर दी है, या आपने रजिस्ट्रेशन में कर दिया है, या आपने रोल नंबर में किया है, तो ये जो गलती है ये मानवीय भूल नहीं माना जाएगा और इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। हालांकि इधर कोई विद्यार्थी कोई गलती करता है तो इसमें सुधार किया जा सकता है, ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। ये देखिए लिखा है OMR सीट भरने में गलती करने पर सीट की जांच नहीं की जा सकती है हाईकोर्ट। तो बहुत बड़ा आदेश है ये, आने वाली सभी भर्तियों में ये आदेश लागू हो सकता है और विद्यार्थियों को भी अब ध्यान देना होगा कि पहले ही जब OMR मिल जाती है, प्रश्न पुस्तिका मिल जाती है, तो इस भाग को अच्छी तरीके से भरें। यहाँ पर लिखा है कोर्ट ने अनुक्रमांक आदि भरने में गलती को मानवीय भूल न मानते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। OMR सीट भरने में गलती करने पर सीट की जांच नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की OMR सीट में अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका सीरीज क्रमांक और अन्य प्रविष्टियां न भरने को मानवीय भूल नहीं कहा जा सकता है। इन गलतियों पर OMR सीट की जांच नहीं की जा सकती है। हालांकि इस तरीके के आदेश UP, TET इत्यादि के बारे में पहले भी आ चुके हैं, लेकिन विद्यार्थियों ने फिर से जो है गुहार लगाई थी और गुहार लगाना विद्यार्थियों का अधिकार भी है। कोर्ट ने कहा कि OMR सीट का प्रथम भाग सही से भरा है और दूसरा भाग जिसमें उत्तर भरे जाते हैं, जो दूसरा भाग जो होता है उसको मानवीय भूल माना जाएगा। ऐसी गलती में OMR सीट की मूल्यांकन करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जो दूसरा भाग है वहाँ पर सुधार हो सकता है, लेकिन जो प्रथम भाग है जहाँ पर प्रश्न पुस्तिका सीरीज क्रमांक इत्यादि की बात है वो मानवीय भूल नहीं है और यहाँ पर कोई सुधार नहीं हो सकता है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं मशहूर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री के एक ट्वीट से। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ट्वीट किया लगभग 11 बजे कि क्या राज्यों में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को संघ लोक सेवा आयोग की तरह त्रुटि रहित और समयबद्ध नहीं बनाया जा सकता है? क्या आवेदन से लेकर के नियुक्ति तक की समूची प्रक्रिया 180 दिनों में पूरी नहीं की जा सकती है? पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।